अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केएच। आज मैं एनटीएस नेट पेपर पैटर्न और उसके क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा और बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। ये बेसिकली मैं नेट की जो इनकी वेबसाइट है एनटीएस की, वहाँ पे मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पे देखें, ये आपके पास जो मैं आप लोगों को ये सारा कुछ बता रहा हूँ, ये बिल्कुल अथेंटिक है और इसमें कोई भी किसी किस्म की जो है कमी बेशी नहीं होगी। एग्जैक्ट जो सिलेबस बताऊंगा और जहाँ से बता रहा हूँ यहीं से पेपर बनेगा। अब देखें, ये हमारे पास कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, ये बेसिकली 2 आपके पास कैटेगरीज होती हैं जो कि नेट टेस्ट के रिलेटेड होती हैं। अब कैटेगरी 1 होती है बेसिकली 12 ईयर एजुकेशन के बाद आप लोग इसका टेस्ट दे सकते हैं। और जो कैटेगरी 2 है, इसमें बीए के बाद जो बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं वो आते हैं। अब जो कैटेगरी 1 है, इसमें मज़ीद 6 टाइप्स होती हैं। और जो कैटेगरी 2 है, यानी कि जिन्होंने बीए के बाद देना होता है, उसमें मज़ीद 5 टाइप्स होती हैं। अब कैटेगरी 1 की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। कैटेगरी 1 में जो 6 किस्म के हमारे पास स्टूडेंट्स मज़ीद आते हैं, वो होते हैं प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, प्री मेडिकल के हो सकते हैं, आर्ट्स ग्रुप के हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के हो सकते हैं, जनरल साइंस के हो सकते हैं और इसके अलावा वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इंटर के बाद ये वाला पेपर दे सकते हैं, ठीक है। अब इनका सिलेबस मैं बताता हूँ। इन सभी का सिलेबस जो होता है वो बेसिकली सेम होता है। इंटर के बाद जो आप नेट का टेस्ट दे रहे होते हैं, उनका सिलेबस सेम होता है। कैसे करके भला? टोटल आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली 90 क्वेश्चन होते हैं। उनमें से 20 क्वेश्चन इंग्लिश पोर्शन में से पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव रीजनिंग में से और 30 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके सब्जेक्ट में से पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल मिला के 90 क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इंग्लिश का पोर्शन या एनालिटिकल का या क्वांटिटेटिव का और सब्जेक्ट जो होता है, ये किस किस सब्जेक्ट में से आपसे पूछे जाते हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि आप लोगों के पास 20 मार्क्स का इंग्लिश का 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 20 क्वेश्चंस एनालिटिकल के, 20 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव के और 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सब्जेक्ट के। अब हम सब्जेक्ट के रिलेटेड देख लेते हैं कि सब्जेक्ट के रिलेटेड आप लोगों से क्या क्या पूछा जा सकता है और साथ में इंग्लिश वगैरह के बारे में भी। सबसे पहले देखें, आपके पास ना इंग्लिश इंग्लिश में आपसे 5 जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे सेंटेंस कंप्लीशन के हवाले से, कि सेंटेंस आपने कंप्लीट करने होंगे। इसके अलावा जो 3 क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे एनालॉजी में से, 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एंटोनिम्स के रिलेटेड, 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कंप्रीहेंशन के रिलेटेड और 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सिनोनिम्स के रिलेटेड। इस तरीके से आपके पास जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, ये आपसे जो है 20 क्वेश्चंस जो पूछे जाने हैं वो इस तरीके से उनकी जो है कुछ वो होगा, उनका जो पोर्शन बनेगा वो इस तरीके से डिवाइड होगा। इसके बाद एनालिटिकल की अगर बात करते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग में से आपके पास सिनेरियो के बारे में, सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला एनालिटिकल रीजनिंग में से। और इसी तरीके से जो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे वो आपसे 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये भी टोटल 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास जो थर्ड चीज़ आती है वो होती है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये आप लोगों से इसके भी 20 वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन 13 क्वेश्चंस जो हैं ये अरिथमेटिक में से पूछे जाते हैं। तो अरिथमेटिक का पोर्शन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इसके अलावा जो अलजबरा है उसमें से 4 क्वेश्चंस और ज्योमेट्री के रिलेटेड 3 क्वेश्चंस। तो ये आपके पास 3 चीज़ें ऐसी हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर मज़ीद अरिथमेटिक में से अलजबरा के रिलेटेड और ज्योमेट्री के रिलेटेड। तो अरिथमेटिक का पोर्शन तो आप लोगों ने ऐसे करके जाना है जैसे आप लोगों को ना इसके इसमें से तो कोई क्वेश्चन मिस होना ही नहीं चाहिए ना, फुल एक्सपर्ट होके जाना चाहिए आप लोगों को। अब ये मैंने आपको जो बताया है ना, बेसिकली ये हमारे पास जो इंग्लिश का सिलेबस था, एनालिटिकल का था या क्वांटिटेटिव का था, ये इंटर वालों के लिए सेम है, सभी के लिए सेम है, चाहे वो जिस सब्जेक्ट के भी हैं, जो भी नेट का टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले, प्री मेडिकल वाले, आर्ट्स वाले, जो भी हैं सभी के लिए ये सेम है। लेकिन इसके बाद ये जो डी पोर्शन में आपके पास सब्जेक्ट के रिलेटेड पूछा जाता है, आपके सब्जेक्ट में से जो 30 क्वेश्चंस बनने होते हैं, ये कैसे करके होते हैं ये मैं आप लोगों को अलग अलग बताता हूँ।
अब सबसे पहले बात करते हैं प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। प्री इंजीनियरिंग वालों ने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 चीज़ों को टच करना है। ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं उन्होंने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और 10-10 क्वेश्चंस जो हैं इक्वली आप लोगों से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे और इसमें भी मैथमेटिक्स के रिलेटेड 10 होंगे, केमिस्ट्री के रिलेटेड 10 होंगे और फिज़िक्स के रिलेटेड भी 10 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री मेडिकल वालों के लिए। प्री मेडिकल में आप लोगों से फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और इसमें आप लोगों के पास फिज़िक्स में से 8 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में से 8 क्वेश्चंस और बायोलॉजी में से 14 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बायोलॉजी वालों को चाहिए कि वो अपने बायो के सब्जेक्ट पे अच्छे से ग्रिप जो है वो बना लें, उसमें से आप लोगों से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो होते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग या इंग्लिश का पोर्शन तो सभी के लिए मैंने बताया कि सेम है, लेकिन जो सब्जेक्ट में से पूछा जाता है, जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, इस्लामियात या एथिक्स में से उनसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पाकिस्तान स्टडीज़ में से 10 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के रिलेटेड 10 क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपके पास हमारे पास एक ग्रुप होता है कंप्यूटर साइंस वालों का ग्रुप, इनसे जो है सब्जेक्ट के रिलेटेड फिज़िक्स में से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अलावा जो कंप्यूटर होता है उसको उन्होंने मज़ीद जो है कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, यानी कि कंप्यूटर के रिलेटेड भी आप लोगों से टोटल जो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे 10 क्वेश्चंस। लेकिन कैसे करके कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा, प्रोग्रामिंग स्किल जो होगी वो 3 क्वेश्चंस होंगे, सॉरी वो 4 मार्क्स नहीं होंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे। इस तरीके से प्रोग्रामिंग स्किल जो होंगी वो 3 क्वेश्चंस उसके रिलेटेड होंगे। फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस जो है इसके रिलेटेड आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसके बाद आता है मैथमेटिक्स का पोर्शन, ये 10 क्वेश्चंस इसमें से भी पूछे जाएंगे। तो ये जो आईसीएस वाले हैं, कंप्यूटर साइंस वाले, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स का पोर्शन भी। वैसे तो सारे ही इक्वल जो है उनका है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो लाजमी आप लोग सभी को तैयार करें। अच्छा, इसके अलावा जी आपके पास जो होते हैं साइंस ग्रुप जो होता है उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इकोनॉमिक्स के भी आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये सारे का सारा जो पेपर होता है बेसिकली 90 क्वेश्चंस पर होता है, मुश्तमिल होता है और आप लोगों के पास जो टाइम होता है वो बेसिकली 120 मिनट्स होते हैं, यानी कि 2 आवर्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, इनसे आपके पास अकाउंटिंग के रिलेटेड 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉमर्स से 10 क्वेश्चंस और इकोनॉमिक्स में से भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरीके से आप लोगों का ये इस तरीके से सिलेबस इंटर वालों का कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं कि बीए के बाद जो बच्चे जो स्टूडेंट्स पेपर दे रहे होते हैं नेट का, तो उनका किस तरीके से पेपर पूछा जाता है और उनका सिलेबस क्या होता है, हम इसी तरीके से बात करते हैं उनकी। अब देखें, कैटेगरी 2 में बीए के बाद जो बच्चे पेपर दे रहे होते हैं वो आते हैं। ये बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, यानी कि इसमें आर्ट्स वाले होते हैं स्टूडेंट, बायोलॉजिकल साइंस वाले होते हैं, मैनेजमेंट साइंस के होते हैं, फिजिकल साइंस के होते हैं और ओरिएंटल इस्लामिक स्टडीज़ ग्रुप होता है। तो ये वाले जो बच्चे हैं ये बीए के बाद नेट का टेस्ट दे सकते हैं। इनसे बेसिकली पेपर पहले कैसे करके पूछा जाता है, जो ये नेट 2A, यानी कि इसका ये मतलब बनता है कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं वो उनमें से जो पेपर उनसे पूछा जाता है वो 20 मार्क्स होते हैं इंग्लिश में से, 15 क्वेश्चंस होते हैं एनालिटिकल में से, 15 क्वेश्चंस होते हैं क्वांटिटेटिव में से और 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब्जेक्ट के रिलेटेड। इस तरीके से टोटल जो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो 100 होते हैं। अब इस इनका जो सिलेबस है वो बिल्कुल चेंज होता रहता है, यानी कि बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स जो होंगे उनसे जो इंग्लिश का पोर्शन पूछा जाएगा वो 10 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और एनालिटिकल में से भी 10 होंगे, क्वांटिटेटिव में से 10 होंगे, सब्जेक्ट में से 70 होंगे। इसके अलावा जो आपके पास मैनेजमेंट साइंस वाले हैं वो बिल्कुल सेम है, यानी कि 10 + 10 + 10, इंग्लिश, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव को मिला के 30 क्वेश्चंस और 70 क्वेश्चंस उनमें से सब्जेक्ट के रिलेटेड होंगे। इस तरीके से आपके पास फिजिकल साइंस वालों के लिए बिल्कुल सेम है। इस्लामिक स्टडीज़ ग्रुप जो होता है ओरिएंटल, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
20 क्वेश्चन इंग्लिश में से होंगे, 20 क्वेश्चंस आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग में से, 20 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव में से और 40 क्वेश्चंस सब्जेक्ट में से होंगे। अब हम इनकी मज़ीद आगे देख लेते हैं कि ये जो सब्जेक्ट में से उन्होंने पूछने हैं हम हमसे, या फिर इंग्लिश का पोर्शन जो पूछना है, तो क्या क्या इंग्लिश के रिलेटेड क्या क्या पूछ सकते हैं, एनालिटिकल में से क्या क्या पूछ सकते हैं, क्वांटिटेटिव में से किस तरह के क्वेश्चन दे सकते हैं, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले। अच्छा देखिए, इंग्लिश में से जो पूछा जाता है आपसे सिलेबस, वो बेसिकली होता है सेंटेंस कंप्लीशन के रिलेटेड, एनालॉजी और एंटोनिम्स, कंप्रीहेंशन और सिनोनिम्स के रिलेटेड होता है। और ये इस तरीके से होता है, यानी कि 5 जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेंटेंस कंप्रीहेंशन में से, 3 क्वेश्चन एनालॉजी में से होते हैं, 4 क्वेश्चन एंटोनिम्स में से और 5 क्वेश्चन जो होते हैं कंप्रीहेंशन में से और 3 क्वेश्चन सिनोनिम्स में से पूछे जाते हैं। इस तरीके से ये बाकी भी आप लोग इसमें से देख सकते हैं। एनालिटिकल में से क्या क्या पूछा जाता है, क्वांटिटेटिव में से आप लोगों से अरिथमेटिक के रिलेटेड 11 क्वेश्चंस और अलजबरा के रिलेटेड 3 क्वेश्चंस, ज्योमेट्री के रिलेटेड ओनली 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये कंप्लीट करना होता है। इसके बाद मैं सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को बता देता हूँ। सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो आर्ट्स वाले जो होते हैं उन्होंने इस्लामियात है या एथिक्स है, उसमें से 10 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। पाकिस्तान स्टडीज़ में से 10 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज में से 20 और करंट अफेयर में से 10 क्वेश्चंस। इसके बाद जो बच्चे इंटर के बाद पेपर दे रहे होते हैं बायोलॉजिकल साइंस वाले, उन्होंने सब्जेक्ट की कैसे करके तैयारी करनी होती है। सब्जेक्ट वाइज उनका जो पेपर आता है वो बेसिकली पूछा जाता है जी, बॉटनी में से नहीं होगा। बॉटनी के जो हैं आगे मज़ीद उसमें जो है इन्होंने बेसिकली 8 टाइप्स में उसको डिवाइड किया है, 8 पोर्शन में। बॉटनी में से प्लांट फिजियोलॉजी के आपके 2 क्वेश्चन होंगे, टेक्सोनॉमी के 3 होंगे, एनवायरनमेंट के 2 होंगे और जेनेटिक्स के 2 होंगे, इकोलॉजी के 2 होंगे और एलजी फंजाई के रिलेटेड 3 होंगे क्वेश्चंस। और इसके बाद बैरोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स, ये आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे। एंजियोस्पर्म और इसके रिलेटेड आपके से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जोलॉजी के रिलेटेड आपके पास 10+10 यानी कि 20 क्वेश्चंस होंगे जोलॉजी में से, जो कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के रिलेटेड होंगे। केमिस्ट्री में से 20 क्वेश्चंस, इस्लामियात में से 5 क्वेश्चंस और पाकिस्तान स्टडीज़ में से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं मैनेजमेंट साइंस के, उनकी सब्जेक्ट वाइज मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, ये बता देता हूँ, ये आप लोग बाकी यहाँ से देख भी सकते हैं। मैनेजमेंट बेसिक जो होती है इसमें 20 क्वेश्चंस और मार्केटिंग के रिलेटेड आपसे 10 क्वेश्चंस और फाइनेंस के रिलेटेड 10 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में से, बिजनेस में से 5, कंप्यूटर साइंस में से 10 क्वेश्चंस, इस्लामियात में से 5 और पाकिस्तान स्टडीज़ में से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो टाइप आती है जो कि फ़िज़िकल के स्टूडेंट्स होते हैं, फ़िज़िकल साइंस के स्टूडेंट्स जो कि बीए के बाद पेपर दे रहे होते हैं, इनमें आपके पास सबसे पहले आता है कंप्यूटर साइंस वाले। कंप्यूटर साइंस का आप लोगों में से 15 क्वेश्चन का पूछा जाता है, फ़िज़िक्स में से 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में से 15, केमिस्ट्री में से 15, इस्लामियात में से 5 और पाकिस्तान में से भी 5, पाकिस्तान स्टडीज़ में से। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं जी इस्लामिक स्टडीज़ वाले। इस्लामिक स्टडीज़ वालों में से कैसे करके क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज पूछा जाता है, यानी कि इस्लामिक हिस्ट्री 13 क्वेश्चंस की और जो आपके पास कंपैरिजन ऑफ रिलीजन्स हैं 13 क्वेश्चंस वहाँ से, और सोर्सेज ऑफ इस्लामिक रिलीजन या फिर कुरान में से आपसे 14 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ये भी आप लोगों का पोर्शन कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर आप लोग इनकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल में से जाके वहाँ से एनटीएस गेट का जो सिलेबस पड़ा है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आप लोग फ़ायदा ले सकते हैं। बेसिकली ये एनटीएस गेट और नेट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैच हो जाते होते हैं, तो आप लोग वहाँ से सिलेबस को देखते हुए वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, ऐसे कोई मसला नहीं है। और अगर आप लोग नेट के हवाले से कुछ क्वांटिटेटिव क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहें तो मुझे आप लोग सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि आप लोगों को वहाँ पे मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ मुझे आप लोग सेंड करके मुझसे आप वीडियो भी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।